आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था, हमें भी बहुत अच्छा लगा था कि गन्ना किसानों का पेमेंट मिल चालू होने से पहले कर दिया जाएगा, नहीं तो उनको जेल होगी मिल मालिकों को। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछला पेमेंट भी अब तक इन मिलों ने नहीं किया। यदि किसी मजदूर पे, यदि किसी किसान पे बिजली का बिल 10,000 या 15,000 रुपये हो जाता है तो उसे बाइज्जत किया जाता है, उसके घर पुलिस जाती है, उसके कनेक्शन को काट दिया जाता है, जबकि उसका पेमेंट मिल पे बहुत मोटा है। 10 नगर पालिका और नगर पंचायत इस ज़िले में आती है। हम 10 की 10 नगर पंचायत और नगर पालिका जीतेंगे। बहन इकरा है, बड़ा अच्छा स्वभाव उनका है, मासूम चेहरा है और वो बोलती बहुत बढ़िया है। जिसे भी गठबंधन उम्मीदवार बनाएगा वही जीतेगा, लेकिन प्रसन्न चौधरी कैंडिडेट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का जो आप गांव गोहान में आए। नगर निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। वैसे वैसे पार्टियों की जो गुटबाजियां हैं, जो उनके पैंतरे रहते हैं, उनको आजमाने के लिए अपने जो विधायक हैं, एमपी हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं, सारे पदाधिकारियों को लगा दिया गया है। आज हम बातचीत करने के लिए शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी के पास आए। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के, और खतौली में जिस तरीके से चुनाव जीता, क्या इसके प्रभाव खासकर शामली में पड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। गांव गोहान में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, खतौली आप जीत चुके हैं, काफ़ी परेशानियां आपने वहाँ देखी, चौधरी साहब भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करते नजर आए, नुक्कड़ सभाएं की। पहली बार ऐसा हुआ चौधरी साहब को इतनी देर तक मैदान में रहना पड़ा। किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले चुनाव को? चौधरी साहब तो हमेशा से मैदान में रहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है, कभी चुनाव कराओ, और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता कभी भी हार नहीं मानता और चुनाव को, जैसे खतौली का चुनाव लड़ा है, ऐसे चुनाव लड़ते हैं। और मुद्दे बहुत हैं जिन पर हमें चुनाव लड़ना है। मैंडेट खतौली का आ गया है, जनता को पता चल गया है। सत्ताधारी पार्टी लोगों को फिर वही कवाल बवाल, कैरना पलायन जैसे मुद्दे ला के यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। ये इनकी भूल है। जनता ने खतौली में सिखा दिया है और ऐसी ताकतों को सबक सिखाया है जो यहाँ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। यहाँ वोट नौजवानों की नौकरी के लिए तलाश है, उनको शिक्षा चाहिए, जनता को मूलभूत आवश्यकता चाहिए, उनको मेडिकल व्यवस्था चाहिए। यहाँ ये जो क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है, चाहे छोटे छोटे कस्बे हों उनमें भी किसान हैं, चाहे शामली हो उसमें भी वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन्हें किसानों को फसल का वाजिब दाम चाहिए। जैसे ये गन्ने की बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट में गन्ने का भाव चाहिए, गन्ने का पेमेंट चाहिए। सरकार घोषणा करती है और पालन नहीं करती। इनकी नीयत में खोट है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था, हमें भी बहुत अच्छा लगा था कि गन्ना किसानों का पेमेंट मिल चालू होने से पहले कर दिया जाएगा, नहीं तो उनको जेल होगी मिल मालिकों को। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछला पेमेंट भी अब तक इन मिलों ने नहीं किया। अगला पेमेंट अभी अक्टूबर से मिल चालू हो गए थे, 2 महीने मिल चलते हो गए, तो अगले पेमेंट की तो बात ही नहीं, नए साल की तो पुराना भी अभी तक पूरा ये नहीं कर पाए। भाव की बात थी, पिछले साल भाव बढ़ाया था, लेकिन वो ऊँट के मुँह में जीरा जैसा था। 25 पैसे किलो का भाव मिला था। इस सरकार ने 5 साल में भाव बढ़ाया था। अब की बार महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, उसके बावजूद भी भाव नहीं बढ़ा रहे। यदि 1 बीघा में खर्चा लगाया जा, आज से 7-8 साल पहले का यदि खर्च था तो वो 7-8 हज़ार रुपये का एक खर्च 1 बीघे में आता था गन्ने के खेत के लिए। वो जो खर्चा है वो लगभग 13-14-15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और यदि आप हिसाब लगा के देते हैं तो 1 बीघे में 13-14-15 हज़ार का गन्ना नहीं होता। तो किसान दुखी है और उसकी आय घट गई है। मजदूर वो दुखी हैं। जहां ये सरकार मजदूरों को मनरेगा में 100 दिन का काम देती थी, आज वो काम 40 से 45 दिन का हो गया है और घट रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि लोग परेशान हैं। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, लोग दिक्कत में हैं। और सरकार की ये स्थिति है, यदि किसी मजदूर पे, यदि किसी किसान पे बिजली का बिल 10,000 या 15,000 रुपये हो जाता है
तो उसे बाइज्जत किया जाता है, उसके घर पुलिस जाती है, उसके कनेक्शन को काट दिया जाता है, जबकि उसका पेमेंट मील पे बहुत मोटा है, जबकि रोज़गार जो मजदूर हैं उनके रोज़गार नहीं है, वो कहाँ जाएं। मुद्दे बहुत हैं। यदि हम शामली की बात लें तो आज से 7 साल पहले इन्होंने बाईपास की योजना चालू करी थी, अब तक कंप्लीट नहीं हुई। शामली में अव्यवस्था वो की हुई है, जाम लगता है। दूसरा, जो यहाँ की मेडिकल व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा रही है। यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें मेरठ या करनाल भागना पड़ता है। यदि डेंगू के पेशेंट यहाँ बहुत होते हैं, डेंगू की प्लेटलेट्स निकालने की सरकारी हॉस्पिटल में कोई मशीन नहीं है। अभी एक बीमारी होती है आँखों की जी। और उस आँखों की बीमारी का इलाज जो ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, उसके लिए सरकार ने घोषणा करी थी, लेकिन अभी तक इस ज़िले में कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें दूर भागना पड़ता है। यदि प्राइवेट डॉक्टर के जाते हैं तो 1 लाख रुपए का खर्च आता है। तो कहाँ तक मुद्दे गिनवावे। बर्न यूनिट की मांग मैंने करी थी, बर्न यूनिट के लिए पैसा भी मंजूर हो गया है, लेकिन वही बंदरबाट ये लोग उसकी कर रहे हैं। तो स्थिति बिल्कुल नाजुक है और लोग इनके खिलाफ गुस्से में हैं। खतौली ने वो दिखा दिया है। 10 नगर पालिका और नगर पंचायत इस ज़िले में आती है। हम 10 की 10 नगर पंचायत और नगर पालिका जीतेंगे। यहाँ का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता, गठबंधन का कार्यकर्ता उत्साहित है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं खतौली में मिला है, जो गुलदस्ता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने बनाया था, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, अब उस गुलदस्ते में आदरणीय चंद्रशेखर जी को जोड़ के आदरणीय अखिलेश यादव और आदरणीय जयंत चौधरी ने एक करिश्मा किया है, जो इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो हम सभी चुनाव, निकाय चुनाव जीतेंगे। आपने गन्ने की बात की, बिजली की बात की, मजदूरों की बात की, तो क्या आपके आने से जो समस्याएं किसानों की है, मजदूरों की है, वो दूर हो जाएंगी? खतौली में आप चुनाव जीत गए हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर एक चल गया है कि अब खतौली जीतने के बाद गन्ने की जो पेमेंट है वो टाइम पे मिलेगी, और जो रेट अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं, पर्ची खाली आ रही है, उन पर रेट नहीं लिखा गया है, तो उससे रेट भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि खतौली में जो खतरा सरकार को था वो टल गया सरकार का। अब उन्हें पता लग गया है हमारी हार खासकर वेस्ट यूपी में हो सकती है। तो क्या आपको लगता है खतौली की जीतने के बाद गन्ने के रेट बढ़ सकते हैं और पेमेंट जो है समय पर मिलेगी? इस सरकार की कथनी और करने में फ़र्क है। पता नहीं, मैं समझता हूँ कि जब जनता ने सबक सिखाया है तो इन्हें अकल आनी चाहिए और इन्हें भाव खोलना चाहिए गन्ने का और पेमेंट करानी चाहिए, जनता को फ़ायदा मिलेगा। मुद्दे हैं, सरकार यदि कोई बनती है तो सरकार का फ़र्ज़ होता है कि वो जनता की सेवा करें, जनता की जो मांगे हैं उन्हें पूरी करें, और यदि उन मांगे को वो पूरी नहीं करेंगे, जनता की सेवा नहीं होगी, तो वो मैंडेट खिलाफ जाएगा। और वो खतौली का एक ऐसा हमारे सामने, खतौली एक ऐसा है जहाँ ये पता भी चला है कि लोगों ने सरकार के खिलाफ वोट किया है। यदि सरकार नहीं करेगी तो मैंडेट ऐसा ही आएगा। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक ट्रेंड चला जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे कि प्रशासन और गठबंधन, तो ये प्रशासन क्यों लिखा गया? क्या प्रशासन कोई तंग कर रहा था, प्रेशर बना रहा था, जो मतदाता है उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप वोट न डालने जाएं? इस सरकार की नीयत है और ये ब्यूरोक्रेसी को धमका के और डरा के काम कराना चाहती है। सोतेला व्यवहार है। जबकि जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनाव आयोग अपना कार्य करता है, लेकिन ये भली भांति उसे भी कार्य करने नहीं देते। खतौली में भी इन्होंने पूरा प्रयास किया और कुछ जगह गड़बड़ हुई भी है, क्योंकि 57-58% पोलिंग हुआ है, जो 68 और 70% भी हो सकता था। लेकिन इस सरकार के अधिकारियों ने धमकाने का प्रयास किया और कुछ लोगों को वोट डालने नहीं दी। उसी का परिणाम हुआ कि 57-58% वोटिंग हुआ। और रामपुर में आपने देखा होगा 33% वोट हुआ है। लोकतंत्र की हत्या है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकता। मेरा अंतिम सवाल ये है, अब लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। मैंने कई जगह सुन लिया कि प्रसन्न चौधरी भी मैदान में है और लोकसभा की तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए तीनों विधानसभा में घूम रहे हैं, कैराना में भी, थाना भवन में भी और शामली में भी। तो क्या तैयारियां या केवल पार्टी के निर्देशों का पालन किया जाएगा? क्योंकि इकरा हसन भी मैदान में है, डॉक्टर यशवीर सिंह भी चाहते हैं कि मेरा टिकट हो। आपको क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आप? जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और मैं सदर से विधायक हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ हो नहीं सकती। मेरे मन में कोई बड़ी इलेक्शन लड़ने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं जनता की, जो जनता ने मुझे पद दिया है, दिलवाया है,
उसकी ही सेवा जनता के सामने करना चाहता हूँ। मैं चुनाव में कैंडिडेट हूँ नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के एक सिपाही की तरह होता है, और आदरणीय जयंत चौधरी जिसे भी लड़ाना चाहेंगे वो कार्यकर्ता लड़ेगा, सिपाही की तरह कार्य करेगा। और यहाँ गठबंधन मजबूत है और गठबंधन की ही कोई भी उम्मीदवार आएगा, जिसे भी हमारे सीनियर नेता हमारे लिए कैंडिडेट बना के लाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। मैं बिल्कुल कैंडिडेट नहीं हूँ, ना मेरी इच्छा है लड़ने की। जिसे भी लड़ेंगे, बहन इकरा है, बड़ा अच्छा स्वभाव उनका है, मासूम चेहरा है और वो बोलती बहुत बढ़िया है। लोगों के अंदर अच्छा उत्साह है उसके प्रति। डॉक्टर यशवीर सिंह पुराने लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, गठबंधन के हैं। जिसे भी आदरणीय चौधरी जयंत सिंह टिकट देंगे वो यहाँ से जीतेगा। हम तो ये चाहते हैं कि जो चारू मैडम है यदि वो भी लड़े, बहुत बढ़िया है। इकरा हसन लड़े तो बहुत अच्छा कैंडिडेट है। यशवीर सिंह लड़े, हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, वो लड़े, वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। जिसे भी गठबंधन उम्मीदवार बनाएगा वही जीतेगा, लेकिन प्रसन्न चौधरी कैंडिडेट नहीं है। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के कैराना से, उनका इंटरव्यू लिया था। वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए ठीक से। ट्रैक्टर वाला कानून आया था, उस पर नहीं बोल पाए, गन्ने की पेमेंट पर नहीं बोल पाए। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में क्या हो सकता है बदलाव? नहीं, मैं पर्सनल किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वर्तमान सरकार है, ये जो किसान मजदूर और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर अटैक करते हैं, उस विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है, समरसता की है, उन वंचित समाज को आरक्षण देने की व्यवस्था है, ये उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए मैंडेट इनके खिलाफ है। मैं पर्सनल किसी पर अटैक नहीं करता। वो सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे, वो तो वही जाने क्यों नहीं दे पा रहे। मैं नहीं किसी की वो कर सकता, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ये लोग आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को इस देश से ख़त्म करना चाहते हैं। जो इनकी भूल है, जनता आज भी उन्हें अपने महापुरुष मानती है, उन्हें अपने आदर्श मानती है, और हम उस विचारधारा को जिंदा रखना चाहते हैं। और राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसान मजदूर की राजनीति करता है और हमेशा किसान मजदूर के दुख दर्द का साथी बनता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने शामली विधायक प्रसन्न चौधरी जी को सुना, और जिस तरीके से इन्होंने बताया है नगर निगम के जो चुनाव की तैयारी है जोरों पर है। 10 की 10 का ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जो हैं जीतेंगे यहाँ पे। और जिस तरीके से 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है तीनों विधानसभा में, ऐसा ही अब होने वाला है। राष्ट्रीय लोकदल जिन्होंने बनाया था चौधरी चरण सिंह, और भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी विचारधाराओं पर लगातार चला जाएगा, उससे मुंह नहीं फेरा जाएगा। जिस तरीके से शासन प्रशासन मिलकर खतौली में मतदाताओं को रोक रहा था, मोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि परसेंटेज ऑफ वोट कम हो और दोबारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहाँ पर बने, ऐसा नहीं हुआ। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। 22,000 वोटों से जीतकर मदन भैया विधानसभा पहुँच चुके हैं। अब किसानों की मजदूरों की जो लड़ाई है, क्या राष्ट्रीय लोकदल उसको लगातार जिंदा रख पाएगी? क्योंकि अब गठबंधन तीसरे लोग से भी हो चुका है, चंद्रशेखर जी से भी गठबंधन हो चुका है। क्या इस तरीके से ही मजदूरों की और किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहेगा गाम गवांड के साथ, जल्द नए वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।